हेलो हाय एवरीवन। मैं हूँ शाजिब खान और आप देख रहे हैं इस टाइम शाजिब। तो आपको ताजमहल दिख रहा होगा भाइयों, और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब देखिए, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं ताजमहल का वीडियो जरूर डालूंगा। तो मैं खास तौर से आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार ताजमहल देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो इसलिए अपना वादा निभाने के लिए बहुत ज़रूरी भाई आना। हम वैसे भी ब्लॉग ही बना रहे हैं, तो ये तो काम करना ही है भाई। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, आप सब देख सकते हो और देख रहे हैं। वाह यार, ब्यूटीफुल। दुनिया की सबसे हसीन जगह कह सकते हैं हम इसे। कमाल का बनाया भाई। ओफो, वहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। वाह वाह, ब्यूटीफुल। क्या नज़ारा है भाई, अमेजिंग। तो अभी हम नीचे भी जाएंगे और आपको ताजमहल का कोशिश करूंगा कि एक एक कोना एक्सप्लोर करा दूं आज, कसम से। बताइए, बड़े बड़े बादशाह मर के चले गए और सब छोड़ गए यहीं पे, और आदमी एक एक ईंट के पीछे भाई भाई का खून करे दे रहा है। कमाल की बात है भाई। दुनिया में कुछ नहीं रहना भाई, कसम से कुछ साथ नहीं जाना, सिर्फ इंसानियत साथ जाएगी जाएगी। तो आप देखिए। तो भाइयों में बातें कम करूंगा, आपको दिखाऊंगा ज़्यादा, तो देखिएगा। तो बहुत भीड़ रहती है भाई यहाँ तो। शाम को 6 बजे इसका क्लोजिंग टाइम होता है, उसके बंद होने का। देखिए, आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा ताजमहल। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तो बहुत खुश हूँ आकर ताजमहल में। और आप कैसे हैं? आप ठीक है सब? तो आप भी खुश रहिए हमेशा, और दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं आगे बढ़ सकूं, और आप सबका प्यार मेरे साथ हमेशा रहे। सो हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम नीचे की तरफ चलते हैं और आपको ताजमहल पास से दिखाते हैं जा करके। ओ भाइयों, क्या गजब फ्लावर्स लगे हुए हैं भाई, कितना जबरदस्त गार्डन है। ओहो, मजा आ गया कसम से भाइयों। तबीयत गलत हो गई ताजमहल आके भाई। ओहो, तो थोड़ा पास से दिख गया फ्लावर्स। वाह, क्या नज़ारा है भाई। ये लग रहे हैं असली फूल ऐसे होते होंगे भाई, क्या बात है, कलरफुल। तो हम धीरे धीरे ताजमहल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप देखिए ताजमहल को। वाह, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। बहुत सुंदर भाई, बहुत जबरदस्त सूरज निकल रहा है भाई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी, सूरज बहुत जबरदस्त था भाई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज मौसम बहुत ठीक है, ठंडक है, क्योंकि सुनने में आया है दिल्ली में पानी पड़ चुका है, और यहाँ हवा बहुत प्यारी चल रही है। तो ये है फाउंटेन, फव्वारे लगे हुए हैं भाइयों बहनों। वाह, और देखिए कितने सारे लोग खड़े हुए हैं ऊपर। ये एक बहुत प्यारा प्लेस है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं और यहाँ से आनंद लेते हैं ताजमहल का। ये देखिए ताजमहल, वाह, ब्यूटीफुल। तो हम चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपको एक्सप्लोर कराते रहेंगे इसी तरह से। देखते रहिए शाजिब खान ब्लॉग्स। वाह, ये मेन गेट था जहाँ से हम एंटर हुए थे भाइयों। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। पानी है, देख के चलना, गिरवर मत जाना भाई। ये डॉक्टर भी नहीं बैठा है। ओ चलो। हाँ, मेन काम करो ना, वो दिखाओ लोगों को भाई। क्या बात है भाई। ये देखिए हम ये ऊपर आ चुके हैं।
जी। और मैं समझा मुझसे कह रहे हैं भाई साहब, मैं घबरा गया भाई। तो ये देखिए आप ताजमहल यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है। हम ऊपर जो चबूतरा बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल, वहां पर आ गए। और ये देखिए नीचे पानी भरा हुआ है भाई, ये फाउंटेन लगे हुए हैं, फव्वारे हैं। वो सामने पेड़ के पीछे भाई वो मस्जिद है, या नमाज होती है जुमे को, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद। तो भाई ये नज़ारा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरा हाथ ही नहीं हट रहा है, ऐसा लग रहा है इसको ही मैं फॉलो करता रहूँ, बनाता रहूँ भाई, इतना प्यारा है कसम से। वाकई में दुनिया का 7वें अजूबा में से सबसे बड़ा अजूबा होगा तो यही होगा ताजमहल भाई, आगरा का। तो देख सकते हैं आप, ये तो फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं, सब बेचारे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। नमस्ते सर जी। ये देखिए बहुत बहुत खूब। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ताजमहल के करीब जाने की कोशिश करते हैं भाइयों। तो भाइयों हम फाइनली ताजमहल के पास पहुंच रहे हैं। और ये देखिए धीरे धीरे करके, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि व्लॉग्स में लोग बातें ज़्यादा करते हैं बनाते में, अपने व्यूज़ वगैरह के लिए थोड़ा मसाला भी लग जाता है उससे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और बातें तो हम लोग करते ही हैं, होती रहती हैं, होती रहेंगी हमेशा। और मेरे नसीब में अगर होगा भाई तो मुझे जो मिलना होगा ऊपर वाला मुझे दे देगा, सबसे बड़ी बात ये। चाहे मैं जितने हाथ पैर मार लूँ, कितनी भी अच्छी क्वालिटी में म्यूजिक शूज इसके आगे कुछ भी कर लूँ भाई, अगर ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलना। नहीं तो भाई ऐसे ही वायरल कर देगा वो। बहुत पावर है भाई उसके अंदर, ऊपर वाले में कसम से। तो चलिए आप देखते रहिए, बहुत प्यारा नज़ारा है भाइयों। हम ताजमहल के बिल्कुल करीब जा रहे हैं भाई। अभी थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि थोड़ा सेल्फी स्टैंड, सॉरी मैं भूल आया, जब अपने घर पर ध्यान नहीं रहा मेरे को, जल्दी जल्दी में निकल आई। कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, आप जानते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है हम लोगों के साथ कि जल्दी में जब घर से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ छूट छाट जाता ही है। और सबसे बड़ी बात यह, ऐसी ज़रूरी चीज़ें छूटती है कि बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये एक बात हो, ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं भाई। तो हम चारों तरफ से आपको घुमा के दिखा रहे हैं और धीरे धीरे ताजमहल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और आप देखते रहिए शाहजब खान व्लॉग्स। तो फाइनली भाई साहब, भाइयों हम आ चुके हैं ताजमहल के बिल्कुल पास, करीब में आ चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए क्या चीज़ बनाई थी भाई, कमाल कर दिया, कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में। वाह। तो भाइयों ये देखिए आप, अब हम ताजमहल के बिल्कुल साइड से चल रहे हैं और इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा गाना सुना दूँ। वैसे मैंने अक्सर अपना वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ उसमें लास्ट में सॉन्ग में गाकर सुनाता हूँ आपको, लेकिन यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि जी चाह रहा है कि गाते हुए चलते रहो, आप लोग को सुनाते चलते रहूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जान जाता ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से। देख रहे हैं आप भाई बहनों, पार्क इसको बोलते हैं, पार्क। ऐसा लग रहा है जैसे कालीन बिछा हुआ है एकदम, कमाल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कसम से कालीन बिछा डाला हुआ।
देखिए देखिए, बिल्कुल कालीन की तरह लग रहा है। ये है जामा मस्जिद, जो ताजमहल के अंदर ही है। यहाँ नमाज होती है जुम्मा वगैरह की। और यहाँ से भी देखिए थोड़ा सा ताजमहल भाई। पहले तो जब हम छोटे थे, जब घूमने आया करते थे भाइयों यहाँ पर, तो उस टाइम 25 रुपए का टिकट लगा करता था। लेकिन आज की डेट में भाई यहाँ पर 250 रुपए का टिकट है। वैसे 50 रुपए का भी टिकट है, लेकिन 50 रुपए का टिकट वो है जिससे आप ताजमहल के अंदर एंट्री कर सकते हो। और अगर ताजमहल के ऊपर आपको जाना होगा तो इसके लिए आपको 250 रुपए देने होंगे भाई। तो इसके मेंटेनेंस के लिए भाई ये सब होता है, और बहुत ज़रूरी है, ये पैसा बनता है सरकार को देने के लिए। वाह क्या नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ओ मेरे हम सफर ला प्यार की राह पर हूँ, साथ चले हाँ हम मगर क्या खबर। और भाई लो साहब यहाँ पर बना दिया टिकट घर, और ये टिकट घर है मुख्य मकबरे का टिकट घर। यहाँ से आप पहले टिकट लेंगे, उसके बाद ऊपर मकबरे का। देख, सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है भाइयों कि ताजमहल जो चारों तरफ से एक जैसा दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, चारों तरफ से आप देखेंगे ना बिल्कुल एक सा दिखेगा। और देखिए कितनी ऊपर काफी लोग हैं इस टाइम, बहुत खूब। अभी हम वहां भी जाएंगे, पीछे जमुना है, तो यमुना नदी देखेंगे थोड़ी सी, जो दिल्ली से आते हुए आगरा और उसके बाद फिरोजाबाद होते हुए जाने कहाँ कहाँ जा रही है भाई। वाह। और भाई ये है जामा मस्जिद, यहाँ नमाज होती है जुमे की। तो भाई ये बहुत बहुत खूबसूरत है। वाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे किसी ने तस्वीर खींच दी। कमाल की बात है। ओहो, तस्वीर सी उतार दी ताजमहल की तो भाई बनाने वालों ने। तो देख सकते हैं आप। और अभी हम थोड़ा सा आगे और जाएंगे, क्योंकि उधर यमुना नदी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, यमुना नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप देख रहे हैं शाहजेब खान व्लॉग्स। बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है भाई। एक दिलीप कुमार जी का एक गाना था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, वो यहीं पर ऊपर शूट किया गया था। उसकी शूटिंग हमने तो नहीं, लेकिन हमारे फादर ने जरूर देखी थी भाई। तो वो गाना बहुत प्यारा है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना गाया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको सुनाता भी हूँ। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके पर्दे में मुखलिस भी है जरदार भी है। तो ये देखिए गए हमारे, सॉरी इधर चलो, ये हमारे भाई हैं दोनों,
और ये हमें पहचान गए क्योंकि मैं गाने वगैरह गाता हूँ, आप जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके दोनों से। आपका नाम क्या है भाई? आशीष। आपका? प्रशांत रॉय। प्रशांत रॉय, आशीष। ये दोनों हमारे भाई हैं, छोटे, बहुत क्यूट है। और आशीर्वाद दीजिए आप सब इनको, पढ़े लिखे खूब बड़े हो, उम्र लंबी हो, खुश रहे, हैप्पी रहे। सेल्फी वो नहीं लाया ना स्टेप। तो फाइनली भाइयों हम भाई आ चुके हैं यमुना नदी की तरफ। हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, जमुना दिखाएंगे आपको। तुम साले पापा पापा कह के ये और जाहिर कर रहे हो कि मेरी शादी हो गई है। ओहो अंकल खड़े हुए भाई, गजब। ये देख सकते हैं आप, ये जमुना है भाई, कितनी प्यारी यमुना है भाई। गर्मी आते आते तेज जब गर्मी आ जाएगी और धूप बहुत सख्त वाली पड़ने लगेगी मई जून के टाइम में, तो भाई साहब ये बिल्कुल सूख जाती है, बिल्कुल एकदम। यहाँ पानी बहुत नाम मात्र के लिए रह जाता है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जूम करके। और का पानी गोरा होता है काला ही होता है? ओहो, नहीं गोरा भी होता है भाई, गोरा ही होता है पानी तो, काला पानी तो नालों वालों का होता है। ये तो जमुना है, हाँ इसका थोड़ा काला दिख रहा है, ब्लैक। भाई ताजमहल बड़ा गजब लग रहा है, कुछ भी कह लो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अंडरग्राउंड भी बना हुआ है, बेस है, ज़मीन के अंदर है। और यहाँ पर सुनते हैं कि उस टाइम में रानी वगैरह, रानियाँ जो हुआ करती थी, वो रानियाँ वगैरह नाचती थी, गाती थी। तो इस तरह से सुनने में आता है। इस बात बिल्कुल सच है लगभग, जहाँ तक महसूस होता है। ऐसा होता होगा भाई, क्योंकि बादशाहों का दौर था वो, तो ये सब तो होता ही होगा। तो इस ज़मीन के नीचे भी भाई पूरे ताजमहल के अंदर ये पूरा अंडरग्राउंड है बना हुआ सब, इसके नीचे भी बहुत कुछ है, लेकिन उसको बंद कर दिया वहाँ। अभी एंट्री किसी की है ही नहीं, तो सालों से बंद है वो तो वो तो कभी खुलता ही नहीं है भाई। फिलहाल तो वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ होगा भी नहीं अभी। यहाँ भाई एक ताजमहल बनवाने की कोशिश और कर रहे थे शाहजहाँ, जो कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी किन्हीं कारणों की वजह से। और यही जंग छिड़ गई थी उनके बेटे से, शाहजहाँ के जो बेटे थे औरंगज़ेब, उनसे यही इसी बात की जंग छिड़ी थी कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर दूसरा ताजमहल आप बनवाएं, क्योंकि वो ऐसा बोलते थे उनके बेटे शाहजहाँ के कि ये रियाया का पैसा है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो अब रियाया गया भाई, मैं सही बताऊं तो रियाया मुझे ही नहीं पता, लेकिन अगर ये उर्दू का अल्फाज है तो ऐसा महसूस होता है रियाया शायद आवाम को बोलते हो, जनता को बोलते हो। जैसे हम लोग जनता है, भारत की भारत के वासी हैं, तो इनको बोला जाता है रियाया का पैसा मतलब जनता का पैसा, ये आवाम का पैसा, आप इसको क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो उसने उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश दिल की दिल में ही रह गई, और शम्मा इसी महफिल में रह गई। तो ये देख सकते हैं, आपको मैंने थोड़ा पास से दिखाया, ये ताजमहल शायद आप देख सकते हैं। एक ये, हाँ ये देखिए, ये बिल्कुल ये एक लाइन दिख रही है ना, ये गुंबद लगा हुआ है, इसकी साइड से जो लाइन जा रही है ना, ये ताजमहल की नींव रखी गई थी भाई, जो आज भी मौजूद है। लेकिन ताजमहल नहीं बन सका, तो ऊपर वाले को मंजूर नहीं था भाई, और जो ऊपर वाले को मंजूर था वो आपके सामने मौजूद है कुछ इस तरह। आइए बहनों, बहुत अच्छा लगा ताजमहल आकर के मुझे तो। आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। जहाँ तक हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की। और भाई देखिए, तो कहने की बात होती है कि ताजमहल का पूरा पूरा कोना एक्सप्लेन करा देंगे, कोना तो कोई भी नहीं देख पाया भाई, तुम्हें क्या देख पाऊंगा। और चलिए
अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे और देखते हैं किसी और नई जगह जाएंगे। तो फिलहाल जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहिए। आपका भाई शाहज़ेब खान आपके साथ हमेशा रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कड़ी गाने की। वैसे तो मैंने बीच बीच में आपको गाने सुना दिए थे, लेकिन वादा किया आपसे कि जाते टाइम एक छोटी सी कड़ियों को जरूर सुनाया करूंगा। तो आइए सुनते हैं प्लीज। खोया खोया चांद, खुला आसमान, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। बाय।